इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लेने के बाद इन 3D ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ प्लेन अब हम इन 3D देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम अब प्लेन्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस वाला पार्ट भी कवर करेंगे। जो आपके टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ में बना के आपके लिए लेके आ रहे हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, एज यू आर ऑलरेडी नो। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड वॉच टिल द एंड ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगेन आखिरी तक बने रहेंगे, बट उससे भी पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको QR कोड दिख रहा है, या तो आप स्कैन कर लो या तो आप यहाँ पर इसको लिख लो। ठीक है, या तो आप लिख लो ISC अकेडमी तो भी मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। अगर तो पार्ट 1 हमारा लाइंस के ऊपर हो चुका था ऑलरेडी, अब हम पार्ट 2 प्लेन्स के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो प्लेन्स के बारे में अब हम ऑब्जेक्टिव और फ्लो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बट वन बाय वन हम इन चीज़ों को आने वाले और सेशंस में कवर करेंगे। ऐसा है नहीं एग्जैक्ट कि हम इन पूरे चीज़ों को आज ही कवर करें। ठीक है, तो आज का सेशन भी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट का है, तो जो भी प्लेन्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है मेनली वो कवर होगा। एंड 1 2 3 ऐसे MCQ और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी है जो हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे, जिसका आपको रफ आइडिया मिल जाएगा प्लेन से रिलेटेड। ठीक है, और हम उन चीज़ों को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और फ्लो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन की बात तो अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन की अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में, तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये AX + BY + CZ + D = 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है तो A B और C आपका क्या है, A B और C आपके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शंस बताते हैं, जो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और D आपका क्या है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, आप ऐसे बोलोगे। ओके, अब देखो प्लेन की परिभाषा में अगर हम जाए, ठीक है, प्लेन के डेफिनेशन में जाए तो लाइन तो हमारा 2D हो गया, प्लेन भी हमारा 2D सरफेस ही है, बट इन 3D हम उसको पढ़ रहे हैं। प्लेन हमारा 2D सरफेस है लेकिन हम 3D पढ़ रहे हैं। कैसे, तो अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब अगर इस पूरे पार्ट की मैं बात करूँ तो ये तो मेरा पूरा प्लेन ही है ना, ये पूरा प्लेन है। अब आपको ये चीज़ पता है, पॉइंट से लाइन बनता है, यूक्लिड ज्योमेट्री याद करो। ठीक है, लाइन से आपका प्लेन्स बनता है, फिर एनी प्लेन्स को मिला के आपके सॉलिड्स मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो प्लेन जनरली आपका 2D है, ठीक है, सरफेस इज 2D, बट ये जब 3D में रखा जाएगा तो कैसा होगा वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर चीज़ का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा है। अब आपको एक क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि A B और C क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर MCQ में आपको बोला गया है कि नॉर्मल वेक्टर जो है प्लेन का, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन 2x - 3y + 4z - 5 = 0 इज व्हाट। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर इनसे रिलेटेड क्या होगा, तो अब आप इसको कैसे बताओगे, तो आपको बस इसको क्या करना है, इससे रिलेट कर देना है कार्टेशियन इक्वेशन से। तो एक बार मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लेता हूँ, जो इक्वेशन हमको गिवन है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो इक्वेशन हमको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, 2x गिवन है, -3y गिवन है, +4z गिवन है, -5 = 0 गिवन है। अब इसको आप क्या करो, जो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन है उससे इक्वेट कर दो। ठीक है, प्लेन के कार्टेशियन इक्वेशन से अगर आप इक्वेट करोगे तो AX + BY + CZ + D = 0। अब आप देखो यहाँ पर x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन दे सकते हैं। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर आप इसको पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो पॉइंट्स उस नॉर्मल वेक्टर को डेजिग्नेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A का वैल्यू क्या हो गया, A वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू 2, ठीक है, B वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू -3 एंड C वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू 4। तो 2 - 3 एंड 4 आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर, तो B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 - 3 एंड 4 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन वेक्टर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो वेक्टर के फॉर्म में अगर आप लिखो तो ये क्या हो जाएगा, 2i, ठीक है, -3j +4k। ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन में ये हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है तो 3D कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो कि आपके नॉर्मल वेक्टर को करस्पॉन्ड करेगा। A B और C आपके जो कोफिशिएंट्स होते हैं x, y और z के, दैट करस्पॉन्ड्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, मतलब नॉर्मल वेक्टर के कंडीशन को। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर के कंडीशन को करस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कि यहाँ पर ये चीज़ आपको कंफर्म हो चुकी है। ऑलराइट,
तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को नोट कर लो। आई होप कार्टेशियन इक्वेशन एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन से रिलेटेड चीज़ें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर ये क्वेश्चन डन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले डेफिनेशन में अगर हम जाए तो ए बी और सी आपका क्या है? प्लेन इक्वेशन है यार, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। अब यही चीज आपको मैं पहले वाले केस में बता रहा था, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन था, जहां पर आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन की अगर हम बात करें वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। वहां पर जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब ए बी और सी, दोज आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो इसीलिए हम नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में उस चीज को लिख पाए हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस केस में एमसीक्यू का क्वेश्चन था। उसके बाद क्या बोला गया है? अब जो डायरेक्शन कोसाइन आपके आते हैं, रेशियो तो हमको पता चल गया, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर भी जो लाइन से रिलेटेड था, यहाँ पर भी वही चीज फॉलो होता है। क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 के बराबर आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, गिवन है इफ डायरेक्शन रेशियोज आर 3, 4 एंड 0। ठीक है, क्या चीज यहाँ पर गिवन है? डायरेक्शन रेशियो आपके है वो क्या है? 3, 4 एंड 0 है। डायरेक्शन रेशियो अगर आपके 3, 4 एंड 0 है, नॉर्मल वेक्टर मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ। तो इसमें जो नॉर्मल वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल किससे बनाएगा? तो पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप हुआ। के कैप तो आएगा नहीं, बट के कैप अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 0 के कैप। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब अगर हमको 90 डिग्री वाला चीज़ यहाँ पर चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री वाला चीज़ अगर हमको यहाँ पर चाहिए, तो अगर हम दो वेक्टर्स में क्या बात करते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लाइंस के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जो ए डॉट बी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अगर ये किसका केस हो गया? ये परपेंडिकुलर का केस होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉस थीटा जो आता है, कॉस 90 हमारा 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर डन है। अब आपको एक एक से मिलाकर देखना है। अगर आप 3, 4 यहाँ पर भी पॉजिटिव दोनों है तो ये तो 0 होने से रहा नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन से हम मिलाकर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बी ऑप्शन से मिलाकर देखें, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक बी आपको गिवन है 4i कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप, ठीक है, और उसके बाद गिवन है +1 k कैप। ठीक है, अब इससे हम मिलाकर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको a मान लो, इसको b मान लो, a डॉट बी अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? 4 × 3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद -4 × 3 अगेन आ रहा है और उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, मतलब इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है। तो जो नॉर्मल वेक्टर आपको यहाँ पर चाहिए था, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, उस वाले वेक्टर के साथ, तो वो बी ऑप्शन से आपको सेटिस्फाई मिल रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन से आपको सेटिस्फाई मिल रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका अगेन सही हो गया। बाकी ऑप्शन से आप देखो तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर दोनों माइनस है 0 नहीं होगा, दोनों प्लस है 0 नहीं होगा, तीनों प्लस है 0 नहीं होगा, सिर्फ यही है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन अब हम यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर भी आप आसानी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई डोंट थिंक आप में से किसी को यहाँ पर कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर है ना, वो ऑलरेडी आपके लाइन से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइन्स अच्छे से समझ चुके हो तो आप इन चीज़ों को भी समझ पाओगे। अगर लाइन क्लियर नहीं है तो लाइन के जो 2 वीडियो है आपके क्लास 12th के, आईएससी क्लास 12th के, जाकर ज़रूर देख लो, आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो ये चीज़ आपका डन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1 पॉइंट नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ अ प्लेन। तो ये तीनों चीज हम देखेंगे, बट सबसे पहले 1 पॉइंट फॉर्म देखते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म में अगर आपको देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ax + by + cz इक्वल टू 0 होता है, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, x, y और z और a, b और c तो ठीक है अपने जगह पर, बट अगर आपको एक पॉइंट गिवन है विच इज x1, y1 एंड z1, अगर ये पॉइंट आपको गिवन है तो 1 पॉइंट फॉर्म से आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अप्लाई करके उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, दैट पासेस थ्रू दैट प्लेन। ठीक है, दैट पासेस और दैट इज ऑन दैट प्लेन, ये दोनों केस आप बोल सकते हो इसका। ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो, ठीक है, तो सीधा सीधा सिंपल सा केस है 3 पॉइंट्स गिवन होने का, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर हमको गिवन है तो x1, y1, z1 गिवन है, फिर हमको गिवन है x2, y2, z2 गिवन है, फिर हमको x3, y3, z3 गिवन है। अगर ये कंडीशन है तब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे? ठीक है, तीनों पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस फंसते हैं, याद रखिएगा।
यहाँ से आपके क्वेश्चंस फंसते, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, x माइनस x1 बहुत आसान है, ठीक है, x माइनस x1, फिर आपका आएगा y माइनस y1, ठीक है, फिर आपका आएगा z माइनस z1, इसके बाद आपका आएगा x2 माइनस x1, फिर आपका आएगा y2 माइनस y1, फिर आपका आएगा z2 माइनस z1, और उसके बाद आपका आएगा x3 माइनस x1, उसके बाद आएगा y3 माइनस y1, और फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं, x1, हाँ ठीक है, z3 माइनस z1 होल इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। ओके, तो कैसे, बहुत आसान है। पहले आपको रो में x माइनस x1, फिर y माइनस y1, फिर z माइनस z1 लिखना है, उसके बाद x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिखना है, उसके बाद x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 लिखना है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को निकाल सकते हो अगर 3 पॉइंट्स आपके गिवन है तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन चीज़ों को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट केस देखेंगे जो कि आई थिंक नॉर्मल फॉर्म का रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें भी आप सभी को क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अब आप देखो नॉर्मल फॉर्म। अब अगेन वही सब एंगल्स है आपके रिस्पेक्टिव टू द एक्सिस अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आपको मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से गिवन है, ओके, ये चीज़ आपको यहाँ से गिवन है, एक्स कॉस अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p, जहाँ पर p आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, परपेंडिकुलर, जैसा हम लाइन के केस में देखे थे, ठीक है। बाकी सब तो एंगल्स ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अब आप यहाँ से देख चुके हो, ओके। बढ़ते हैं अब हम आगे, ऑल राइट। 1 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म अब आप यहाँ पर देख चुके हो। अब आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो जो इंटरसेप्ट बना रहा होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ए इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बी इंटरसेप्ट बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ सी इंटरसेप्ट बना रहा है, तो वो उस केस में आप यहाँ पर लिख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्मेट को। इंटरसेप्ट फॉर्मेट आपका क्या बोलता है, इट सेज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, जो यहाँ पर भी लिखा था, ठीक है, बट ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन के फॉर्मेट में, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर हमारा डन हो चुका है, ओके। 1 पॉइंट नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ अ प्लेन, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ भी क्लियर है, तो आप यहाँ पर भी इन चीज़ों को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आएगा इसी पॉइंट पर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। अब उस प्लेन से, अब ये सिमिलर है, अगर आप लाइंस, मैं बता रहा हूँ बार बार, लाइंस अगर जानते हो तो फॉर्मूला बहुत आसान है, सिमिलर है, ठीक है। क्या बोला गया है, अगर कोई पॉइंट है, उसका कोई पॉइंट है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, इस प्लेन में भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा। तो पॉइंट सपोज आपका है x0 y0 z0, ठीक है, और इस प्लेन का इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। तो अब यहाँ से आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देखो d जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कैसे आ जाता है, बहुत सिमिलर है, मॉड लगेगा ax0 प्लस बी वाई 0 प्लस सी जेड 0, ठीक है, प्लस डी, मतलब पूरा प्लेन का इक्वेशन एज इट इज, एक्स वाई और जेड की जगह पर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पुट कर देना है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस का वैल्यू दे देगा, दिस विल गिव यू द डिस्टेंस वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आने वाले एक क्वेश्चन में देखने वाले हैं, फिलहाल आप इस फॉर्मूला को नोट कर लो, ठीक है, फिलहाल आप इस फॉर्मूला को नोट कर लो, ओके, जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, यहाँ पर आपने फॉर्मूला को भी नोट कर लिया है, प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है। अब उसके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे वो कोऑर्डिनेट्स आपको लिख लेने हैं, ठीक है। क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये जो 1 2 और 3 है ये आपका नथिंग बट x0 y0 और z0 है, ठीक है।
और ये आपका क्या है, दिस इज़ योर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो एक्स नॉट का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, वाई नॉट का वैल्यू 2 हो गया, जेड नॉट का वैल्यू 3 हो गया। वैसे ही ए का वैल्यू आपका 2 हो गया, बी का वैल्यू आपका 3 हो गया, सी का वैल्यू 6 हो गया, डी का वैल्यू -5 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको बस माइंड में रखनी है, ठीक है। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। दोनों कलर सेम कैसे हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस हमारा क्या था फॉर्मूला, ए एक्स 0 प्लस बी वाई 0 प्लस सी जेड 0 प्लस डी होल अपॉन में अपना क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली भी कर सकते हो, बट हम साथ में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मॉड लगेगा, ए का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, तो 2 आएगा, मल्टीप्लाइड विथ एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 1, तो 1 आया, प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, ठीक है, सो 3 आएगा, और उसके बाद वाई नॉट का वैल्यू हमारा कितना है 2, तो 2 आएगा, प्लस सी का वैल्यू हमारे पास कितना है 6, ठीक है, और जेड नॉट का वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 आ गया। उसके बाद डी हमारा -5 था, तो यहाँ पर -5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। एंड देन होल अपॉन में अंडर रूट क्या आया, तो ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वैल्यूज पुट करना अब पता चल गया। अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पूछा रहेगा तो आप आसानी से इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, ठीक है। d इज इक्वल टू अब क्या आ रहा है, देखो 2 × 1 इज 2 ओनली, प्लस 3 × 2 इज 6, 6 × 3 इज 18 -5, ठीक है, मॉड है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36। तो यहाँ से d इज इक्वल टू अब आपका क्या बन रहा है, 18 - 5 13 हुआ, 13 या तो सबको ऐड कर लो पहले, 24 26 माइनस, तो मॉड में 21 आपका आया, ठीक है, और अंडर रूट 36 + 9 45, 45 + 4 इज 49, ठीक है। तो ये आपका 21 आ रहा है, रूट 49 मतलब 7 आ रहा है, मतलब 3 यूनिट्स आपका डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पूछा रहा है तो आप आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, आई होप नाउ, ठीक है। पहले आपको क्या क्या सेग्रीगेट करना है, पॉइंट्स को सेग्रीगेट करना है, तो जो पॉइंट जिस पॉइंट से गिवन है वो आप सेग्रीगेट कर लोगे। यहाँ पर आप x1 y1 z1 भी लिख सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू, बट जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो x1 y1 z1 ही मेंशन करना। मैंने 0 लिखा है तो आप 0 यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लेन के जो कार्टेशियन फॉर्मेट है उसको लिख लोगे, कोफिशिएंट्स आप वहाँ से निकाल लोगे, देन रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस वैल्यू, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हमको 3 यूनिट्स के तौर पर मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप यहाँ पर इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नोट इट डाउन, एंड थैंक यू सो मच। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था प्लेन्स का वो हम आज कवर कर चुके हैं। इसके बाद थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो बाकी चीज़ें बच गई हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीक में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।